सर जब यहाँ से मैं गया हूँ तो मैं जब अपने लॉज में एंटर हुआ हूँ तो जो मेरा बेडरूम था, मास्टर बेड, उसकी छत पे से पूरा वो पानी आकर एयर कंडीशंस और वो सारा उसमें जो है स्विचेस में पानी चला गया। मेरे मुलाजिम ने एयर कंडीशन का स्विच ऑफ करना चाहा और वो करंट लगने से जो है वो काफ़ी मतलब कि परेशान हुआ। पूरा हाउस इस पे एग्री करता है सर, आप एक कमेटी फॉर्म कर दें और पार्लियामेंट लॉजेस की हालत को ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कोई मेहमान आए या कोई भी शख्स आए तो वहाँ की जो हालत है इतनी मखदूश है कि वो एम्बैरसमेंट होती है। लगता ही नहीं है कि ये पाकिस्तान की नेशनल पार्लियामेंट के ये लॉजेस हैं। तो मैं ये समझता हूँ सर उनकी अपकीप के लिए अगर कोई एक आप कमेटी तश्कील दे दें और इस साइड से भी मेंबर्स आ जाएं, सारे इस पे एग्री करेंगे तो आई थिंक सर ये बड़ा एक नेकी का काम होगा कि ये काम सर आपके दौर में हो जाएगा। जी, सप्लीमेंट्री डॉक्टर निसार साहब। जी थैंक यू मिस्टर स्पीकर सर। सर मैं मिनिस्टर साहब की तवज्जो चाहूँगा क्योंकि मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट हाउस के साथ पार्लियामेंट लॉजेस को खुद ही इन्होंने ऐड कर लिया। लास्ट सेशन में सर जब यहाँ से मैं गया हूँ तो मैं जब अपने लॉज में एंटर हुआ हूँ तो जो मेरा बेडरूम था, मास्टर बेड, उसकी छत पे से पूरा वो पानी आकर एयर कंडीशंस और वो सारा उसमें जो है स्विचेस में पानी चला गया। वो मेरे सामने सेनेटर ताहिर खलील संधू साहब रहते हैं, अल्लाह उनका भला करे, वो दौड़े आए और उन्होंने आकर मुझे कहा कि आपने किसी स्विच को हाथ नहीं लगाना। मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि ये सेम कंडीशन मेरे लॉज में हुई है, पानी अंदर आया है और पानी अंदर आने के बाद मेरे मुलाजिम ने एयर कंडीशन का स्विच ऑफ करना चाहा और वो करंट लगने से जो है वो काफ़ी मतलब कि परेशान हुआ। तो ये लॉजिस की जो हालात हैं, मेरा ख्याल है कि सर मिनिस्टर साहब को, आपको और ये सर सारी पिक्चर्स मैंने बना के डिप्टी स्पीकर साहब के फ़ोन पर डायरेक्ट उन्हें उसी वक्त भेजी भी, लेकिन अभी तक सर किसी ने आकर हमसे ये नहीं पूछा कि आपके हालात क्या हैं। तो मैं समझता हूँ कि सर जो आपके पार्लियामेंट लॉजेस की जो आपकी CDA की टीम है, उनकी इनएफिशिएंसी की वजह से सर बहुत ज़्यादा नुकसानात हो रहे हैं। सफाई का कोई बेहतर निज़ाम नहीं है और इस तरह के जो छतों से टपकना, पानी टपकना, ये आम रूटीन का हिस्सा बन गया है। तो मैं मिनिस्टर साहब की तवज्जो चाहूँगा। अता साहब की जगह मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए, एक हमारा इशू ये है कि मैं जब 2002 में आया था तो तब भी पार्लियामेंट लॉजेस का मसला चल रहा था। आप जानते हैं, आप भी तब थे यहाँ पे। ये ख़त्म नहीं हो सकता जब तक इसको आउटसोर्स नहीं करेंगे। ये हाउस एंड बिजनेस लाइब्रेरी की कमेटी जो है उस पर काम कर रही है, इसको आउटसोर्स करें। हमारे असद कैसर साहब भी इस चीज़ से गुजर चुके हैं, राजा साहब भी, और मैं भी गुजर चुका हूँ पहले भी और अब भी। आउटसोर्स करें, जो बजट मिलता है उसमें 80 to 90% बजट तनख्वाहों में चला जाता है और तनख्वाहों के बाद हमें रह नहीं जाता रिपेयर मेंटेनेंस। आपकी जो ख़राबी होती है उसके लिए हमें बार बार फ़ोन करना पड़े। तो ये मेरा ख्याल है ये डिप्टी स्पीकर साहब ने इसको टेकअप किया हुआ है और मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा जल्द से जल्द इसको आउटसोर्स करें। वो जो टोटल फंड है उसमें मेरा ख्याल है ये 50% से भी कम वहाँ पे जाएगा और बाकी हम इसको वापस रिपेयर मेंटेनेंस पे लगाएंगे और आउटसोर्स करें। ये नहीं चल सकता और पार्लियामेंट को भी मेरा ख्याल है आउटसोर्स करेंगे। ये वहाँ लाइब्रेरी कमेटी में कीजिएगा। ये सब मेंबरान को प्रॉब्लम है